मेरे प्रिय दर्शकों नमस्कार। प्रिय दर्शकों, ऋषि ज्योतिष में आपका स्वागत है। दर्शकों, ऋषि ज्योतिष सबसे पहले आपको बहुत धन्यवाद देना चाहेगा कि आप मेरे वीडियो बड़ी उत्सुकता से देख रहे हैं। आशा करता हूं आगे भी देखते रहेंगे। दर्शकों, जैसा आपको मालूम है, ऋषि ज्योतिष आपकी दी हुई कुंडलियों पर वीडियो बना करके आपका मार्गदर्शन करता है। उसके लिए जरूरत है आपको मेरे चैनल पर बने रहने के लिए। मैं हमेशा बताता हूं, आप व्हाट्सएप में या कमेंट्स बॉक्स में लिखोगे तो बहुत ही अच्छा होगा। आप लिख दीजिए अपने नाम की पूरी डिटेल, आपका जन्म कहां हुआ, किस समय पर हुआ, किस स्थान पर हुआ, क्या परेशानी है। एक दो परेशानी को लेकर के मैं जरूर आपका मार्गदर्शन करूंगा। उससे आपका भी होगा और मेरे दूसरे दर्शकों का भी मार्गदर्शन होगा, क्योंकि मैं वास्तविक कुंडली का विश्लेषण करता हूं। आज के इस वीडियो में हमने एक हमारे नौजवान पुरुष की कुंडली पर विश्लेषण करने जा रहे हैं, जिसका कि पहले हमने उसको बता चुके हैं कि आप बने रहिए, अवश्य बताएंगे, लेकिन उससे रहा नहीं जा रहा है। वह एग्जाम की तैयारी कर रहा है। वो पूछ रहा है कि मैं एग्जाम में सफल होऊंगा कि नहीं होऊंगा। क्या कहते हैं उसके ग्रह योग, आइए हम विचार करते हैं। आज का विषय है उच्च शिक्षा, पुरुषार्थी, ईमानदार, कर्तव्यनिष्ठ, उच्च पदासीन, धनवान, बुद्धिमान, परंतु पितृदोष। जन्म के समय जातक का जन्म 6 अप्रैल 2000 को हुआ, शुक्ल पक्ष 2, भरनी चरण 1 गुरुवार को हुआ। जन्म के समय पर कन्या लगन के 14 डिग्री अंश है, पंचम भाव में केतु 6 डिग्री और छठे भाव में बुध लग्नेश 26 डिग्री और सप्तम भाव में शुक्र उच्च राशि में मालव योग बना रहा है। वहीं पर सूर्य द्वादश भाव का स्वामी 23 डिग्री लेकर भाव। अष्टम भाव में मेष राशि में चंद्रमा, गुरु, मंगल, शनि की 4 ग्रह की युति है। जब ग्रह की युति आती है तो उनके प्रभाव में अंतर आ जाता है, चाहे युति किसी भी प्रभाव में हो, क्योंकि चंद्रमा भी एक लगन है। हम हमेशा बताते हैं कि लगन कुंडली का स्वयं का भाव है। और सबसे पहले हमने ये भी कई बार आपको बताया है कि पूर्ण प्रभाव के लिए लगन से, चंद्र लगन से और सूर्य लगन से कुंडली का विश्लेषण, कुंडली का भावफल देखना चाहिए। और जब जरूरत होती है तो उसके वर्ग कुंडली में भी जाने का कहीं किसी हद तक पॉइंट पर पहुंचा जा सकता है। लगन लग्नेश का द्वितीय है, द्वितीय भाव धन का, तृतीय पराक्रम का, चतुर्थ भाव सुख का भाव, पंचम भाव शिक्षा, छठा भाव रोग शत्रु का, सप्तम भाव व्यवसाय और जीवन साथी का, अष्टम भाव आयु और कष्ट का, नवम भाव भाग्य भाव धर्म का, दसम भाव शीर्ष को ऊंचाई पर ले जाने वाला दसम भाव हर आदमी का बलवान होना चाहिए, चाहे चंद्र लगन से हो या लगन से हो सूर्य लगन से। एकादश भाव इच्छा पूर्ति का भाव, सभी विधा और आमदनी का भाव, द्वादश भाव सहवास सुख का भाव, दंड का भाव और खर्चे का भाव है। यह हमेशा सबको आना चाहिए। आज की कुंडली में हम देखेंगे लग्नेश छठे भाव में पितृदोष है। लगन का स्वामी जब छठे भाव तीर्थ भाव में आ जाता है तो पितृदोष आ जाता है। शूल योग है। समस्त 7 ग्रह अगर 3 राशियों में विराजमान हो वह शूल योग आता है। और शूल योग में निंदित कर्म वाला आदमी होता है, खल होता है, निष्ठुर होता है, निर्धन होता है, विवाद में तत्पर होता है और ऐसा झगड़ा करता है, दुनिया की आंखों में अटकता है। उसके बाद चंद्रमा, गुरु, मंगल और शनि, इनकी 4 ग्रह की युति आपकी कुंडली में किसी भी भाव में हो तो ये 4 ग्रह की युति उस जातक को कर्तव्यनिष्ठ बनाती है। अपने कर्तव्य के प्रति वह वफादार होता है, ईमानदार होता है, पुरुषार्थ करने वाला होता है, उच्च विद्या विद्वान, धनवान होता है और उच्च पद आसीन होता है, या अच्छा धन कमाने वाला व्यवसाय भी हो सकता है। वो संघर्ष के बाद होता है, क्योंकि शनि संघर्ष करा करके देता है। कन्या लगन, कन्या लगन के स्वामी बुद्धदेव हैं और बुद्धदेव बुद्धि के कारक, वाणी के कारक माने गए हैं। तो जरूरी बात है ऐसे जातक विद्यावशनित होंगे, विद्या की तरफ उनका झुकाव होगा, शिक्षा की तरफ झुकाव होगा। लेकिन ये जातक किसी भी कार्य को जल्दी से करते हैं, कोई योजना से कार्य नहीं करते, भावुक होते हैं, भावुकता के प्रभाव में बह जाते हैं, निरंतर नहीं रख पाते। मस्तिष्क में उनकी योजनाएं बनती हैं, बिगड़ती हैं, ऐसे ही होती रहती है। इनको हवाई किले वाला भी बोले तो ऐसा, इनका निष्कर्ष निकालना थोड़ा सा मुश्किल होता है। और बुध छठे भाव में है, प्रभावहीन है, मातुल पक्ष से अच्छा लाभ मिलेगा, परिश्रम करने वाला होगा। और छठा भाव संघर्ष का ही भाव है, संघर्ष से जूझने वाला होगा। और किसी भी आदमी को जब उच्च शिखाई पर पहुंचना है तो संघर्ष करने की उसकी आदत होनी चाहिए, तभी वो पा सकता है। लेकिन साधारण तौर पर लगने जब छठे भाव में हो जाता है तो पितृदोष आ जाता है, अप्रभाव नहीं है। ये अच्छी बात है।
अब बात करते हैं सूर्य की। दर्शकों, सूर्य द्वादश भाव का स्वामी है। द्वादश भाव भोग भाग का है, भाग है, और सप्तम भाव भोग भाग में आ गया। चरित्र की हानि हो सकती है, ऐसे जातक की चरित्र की हानि हो सकती है क्योंकि शनि पूर्व ग्रह है, और सप्तम भाव में अशुभ, और द्वादश भाव का स्वामी पृथक कारक होता है। मैंने पहले भी आपको कई वीडियो में बताया है कि सूर्य, शनि, द्वादश भाव का स्वामी राहु, और राहु जिस राशि में हो उस राशि का स्वामी, ये 5 ग्रह में से 2 या 3 प्रभाव होता है, तो उस प्रभाव से पृथकता ला देते हैं, उससे हानि कर देते हैं। तो यह सूर्य द्वादश भाव का स्वामी है और सप्तम भाव में है, तो चरित्र की हानि भी हो सकती है और जीवन साथी के विषय में अशुभता का प्रतीक होता है। अब बात करते हैं शुक्र की। शुक्र यहां पर माल्य योग बना रहा है, उच्च राशि में है। माल्य योग एक विशिष्ट योग है, विशिष्ट पुरुष योग का योग बन रहा है, लेकिन राहु की नवम दृष्टि से शुक्र पीड़ित होता है, और जब सप्तम भाव में शुक्र पीड़ित हो गया तो ऐसे जातक को अपना चरित्र संभाल कर रखना चाहिए, कई बदनामी के कारण बन सकते हैं और शुक्र जनित परेशानियां उसको आ सकती है विवाह में होना, विवाह में नहीं होना, क्यों? शुक्र विवाह का कारक भी है पुरुष जातक के लिए, तो विवाह में परेशानी आएगी, दाम्पत्य सुख में परेशानी आएगी, नाना प्रकार की परेशानी शुक्र के पीड़ित होने से आ जाती है। जिसका शुक्र अच्छा है उसका सब कुछ अच्छा है, जिसका शुक्र बिगड़ गया मैं कहता हूं नरकपुर जीवन हो गया। अब बात करते हैं चंद्र मंगल शनि। चंद्र गुरु मंगल शनि की युति अष्टम भाव में है। ये अष्टम भाव में है, लेकिन जैसा मैंने पहले बताया, आप ऐसा मान के सोचो कि आपका चंद्र लगन है यहां पर आ रही है, तो चंद्र लगन में 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो चंद्र लगन में लग्नेश मंगल भी लगन में है, और चतुर्थ भाव का स्वामी भी लगन में है, और भाग्य भाव का स्वामी भी लगन में है, और दसम भाव का स्वामी शनि भी लगन में है। तो इन 4 ग्रहों की युति उसको कर्तव्य के प्रति निष्ठावान बनाती है, गंभीर बनाती है, अपना कर्तव्य करता है, ईमानदार होता है, पुरुषार्थ करने वाला, उच्च विद्या, विद्वान, धनवान, उच्च पदासीन होता है, या अच्छा धन कमाने वाला। शनि साथ में है, शनि बिना संघर्ष किए नहीं देगा, शनि का प्रभाव संघर्ष के देगा, लेकिन अच्छी उसकी स्थिति बनेगी। लगन कोई भी हो, जैसा मैंने बताया चंद्रमा भी एक लगन है। अब बात करते हैं राहु की। राहु दर्शकों एकादश भाव में है, विदेश का योग भी बनता है, आमदनी में वृद्धि होगी, किंतु कठिनाई का सामना करना पड़ता है, धोखा भी होता है। पंचम दृष्टि से पराक्रम भाव को देखता है, पराक्रम की वृद्धि होगी भाई बहन के शुक्र से, और सप्तम दृष्टि से शिक्षा संतान में परेशानी आएगी, और नवम दृष्टि से यहां पर शुक्र को पीड़ित कर रहा है, शुक्र राहु से पीड़ित हो गया, परेशानी आ गई। अब बात करते हैं केतु की। केतु पंचम भाव में है, शिक्षा संतान में परेशानी होगी, भाग में अनुरोध आएगा, उतार चढ़ाव होगा और दिमाग गर्म होगा। यहां पर केतु भी आ गया। सभी ग्रह केतु राहु की परिधि में है, पद नामक काल सर्पयोग बन गया। इसके प्रभाव से संतान विद्या में परेशानी आएगी, गुप्त शत्रु की चिंता रहेगी, जीवन साथी विश्वास पात्र नहीं मिलता, लाभ में रुकावट आती है, मन में चिंता और भय, और जीवन में संघर्ष और असफलता का भी मुंह देखना पड़ सकता है, क्योंकि संपूर्ण काल सर्पयोग आ गया। सूर्य योग, जब समस्त 7 ग्रह 3 भावों में हो, 2 3 और 4 7, 3 भावों में समस्त 7 ग्रह सूर्य योग बनता है। ऐसा बताता गया है कि सूर्य लगन में निमित्त जातक खल, निष्ठुर और निर्धन, विवाद में तत्पर, झगड़ालू स्वभाव का आता, लोगों की आंखों में हमेशा तड़पता है, चाहे उच्च अधिकारी क्यों ना होने दो। ये जातक की कुंडली में रहे। अभी जातक की दशा चंद्रमा महादशा 30/11/2021 से चलिए 30/11/2030 तक रहेगी, अच्छी दशा चल रही है। जातक के उच्च पदाधिकारी बनने के योग हैं, बन सकता है, लेकिन अगर पितृदोष निवारण किया जाए और राहु का ये शांति कराई जाए तो उसका सोने पर सुहागा हो सकता है और उसकी राह आसान हो सकती है, उसको संघर्ष कम करना पड़ेगा। तो मैंने आज आपको एक होनहार पुरुष है, 6/4/2000 का है, उसकी कुंडली का विश्लेषण करके किया, अब वो एग्जाम की तैयारी कर रहा है, योग है। जब कुंडली में योग होते हैं तभी उसके दिमाग में आती है ये कोई भी बात है। जब पीछे से उसको मस्तिष्क से, दिल से उसको धक्का लगता है कि तुम ये काम करो, तभी दिमाग में आती है। तो योग है, इस योग को पाने के लिए थोड़ा सा अगर वो उपाय करेगा तो सोने पे सुहागा होगा। दर्शकों, मैंने आज इस होनहार पुरुष का, जो जिसकी 24 साल की आयु होने वाली है, और इसने कमेंट्स बॉक्स में पूछा कि गुरुजी मेरा भी बताइए, तो यह स्थिति उसकी ग्रहों की है। चंद्र लगन से उसकी बलवान कुंडली है, चंद्र लगन से बलवान कुंडली है, और
जैसा मैंने पहले बताया, पहले लगन को देखो, अगर चंद लगन से भी मिलता है तो बालक अपनी मंजिल हासिल कर लेते हैं, राह मिल जाते हैं। थोड़ा सा संघर्ष होता है और संघर्ष से ही जीवन का सफल होता है। दर्शकों, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा, ये किसी का मार्गदर्शन करता है, तो मैं कहूंगा आप वीडियो को लाइक और शेयर करें। जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं है, सब्सक्राइब करें ताकि आपको नोटिफिकेशन पहले पहुंचे, मेरा मनोबल भी ऊंचा हो और इसी प्रकार वास्तु कुंडली बना करके आपका मैं मार्गदर्शन करता रहूं। जैसा मैं हमेशा बताता हूं, ऋषि नर्मदा जी के तट के नजदीक है, नर्मदे है, यहाँ पर काल सदोष प्रदोष की पूजा की जाती है। जो इच्छुक है संपर्क कर सकता है। ऋषि के हाथ से पत्रिका लिखता निचोड़ देता है, जो इच्छुक है संपर्क कर सकता है। ऋषि ज्योति कन्या भाव के लिए गुण मिलान बिना किसी शुल्क के आपके पास भेजता है, जुड़ते ऋषि ज्योति के चैनल पर बनने के लिए। दर्शकों, अंत तो फिर कहूंगा, आपको अच्छा लगा लाइक करें, शेयर करें। जिसने चैनल सब्सक्राइब ने सब्सक्राइब करता है कि मेरा मनोबल ऊंचा हो और मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबसे पहले ले और मैं कोशिश करूं आपका मार्गदर्शन हो। और आप भी समझ, जिसको समझ नहीं आता टेलीफोन से पूछ सकते हो, मैं आपको ये छूट देता हूं। मेरा काम है आपको समझाना। धन्यवाद।